क्लास 9th का मैथ चैप्टर 11th है। 11.2 का 11th क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक गुंबद जिसकी छत एक अर्धगोलाकार है। गुंबद की आंतरिक और बाहरी व्यास हमारा 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। यदि 1 वर्ग सेमी पृष्ठ को रंग कराने का खर्च 7 पैसा हो तो छत को बाहर और अंदर से रंग कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। जैसे कि अर्धगोलाकार गुंबद मतलब जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल के ऊपर इस तरह से आधा गोलाकार जैसा रहेगा। तो इसको जो है कि ऊपर से पेंट कराना है और साथ में अंदर से पेंट कराना है। तो इसको पेंट कराने में कुल खर्च कितना होगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेमी स्क्वायर। इसको ऐसे बोल सकते हैं, 1 सेमी स्क्वायर को पेंट करने में 7 पैसा ले रहा है। इसका मतलब कि अंदर का जो अर्धगोला है, अर्धगोला के अंदर का और बाहर का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा हमें, तो हम पूरा खर्च बता पाएंगे। लिखेंगे क्या, गुंबद का आंतरिक त्रिज्या इसे R1 से शो कर दिए। 24 हमारा व्यास है, व्यास का आधा ही त्रिज्या होगा जो 12 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ पर गुंबद का बाहरी त्रिज्या जिसको R2 से शो कर दिए 25 दिया है। 25 व्यास है, व्यास का आधा ही हमारा त्रिज्या हो गया। अब गुंबद का कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुंबद का कुल क्षेत्रफल। तो गुंबद जो है आधा गोलाकार जैसा है, ठीक है, आधा गोलाकार जैसा है। तो आधा गोला का क्षेत्रफल हम 2πr² का यूज करेंगे। आधा गोला का क्षेत्रफल जब भी निकालना होगा 2πr² का यूज करेंगे। 2πr² यहाँ पर 1 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब कि ये 1 R1 जो है कि आंतरिक त्रिज्या को शो कर रहा है। इसका मतलब कि ये फार्मूला जो हो गया गुंबद का आंतरिक क्षेत्रफल बताएगा, ठीक है। फिर इसी तरह प्लस करके 2πr²। अब ये किसका फार्मूला हो गया, गुंबद का बाहर से जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए हम 2πr² लगा लेंगे। ये 2 जो है R2 जो है बाहरी त्रिज्या को शो कर रहा है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। 2π हम बाहर निकाल लेंगे। R1 प्लस R2 कुछ इस प्रकार से लिख लिए। अब इसी को यहाँ पर करेंगे, पाई की जगह पर 22/7 हो गया। R1 की जगह पर 12 है, प्लस हो गया। R2 की जगह पर 12.5 है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 44/7 हो गया, और इसका करेंगे तो 144 प्लस इसका। अगर 12.5 का स्क्वायर नहीं याद है तो 12.5 का मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 25 का 5 हो गया, कैरी हमारा 2 हो गया। 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 10, कैरी प्लस किए 12 हो गया, 1 कैरी। इसका इसमें 5 1 6 हो गया। फिर इसका इसमें किए 2 5 या 10 हो गया। अब इसका किए 4 एंड 5 2 5 2 1 5 2 16 5 एंड 1। यहाँ पर 1 5 6 2 5 कुछ ऐसे आएगा, लेकिन ध्यान देना पॉइंट के इधर 1 नंबर, इसलिए हम 2 नंबर पर पॉइंट देंगे। यहाँ पर हम 2 नंबर पर पॉइंट देंगे। फिर क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो ध्यान देना 156.25। अब इस नंबर को भी उतारना है। यहाँ पर इस नंबर में पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट मान लेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट सामने सामने होना चाहिए।
फिर पॉइंट के इधर हमारा 4 लिखा है, 4 लिखा है 1, इसको प्लस करेंगे हम 10, 9, 1, 10, 3, कुछ इस तरह से नंबर आएगा। और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया 44/7 इंटू हमारा हो गया 30025, कुछ इस तरह से नंबर हो गया। हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 300.25 हो गया, 44 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 5 में करेंगे 20 हो गया, 20 का 0 2 कैरी हो गया, 4 का 2 में किए 8 हुआ, 2 कैरी प्लस किए 10 हो गया, 0 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब इस 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 1 कैरी प्लस किए तो 1 हो गया, 4 का 4 में करेंगे 0, 4 का 0 में करेंगे तो 0 हो गया। अब इसका इसमें करने पर 12 हो गया। अब यहाँ पर भी 4 है तो यही सब नंबर आएगा 0 0 1 0 2 1, 0 0 1 1 2 3 1, कुछ इस प्रकार से नंबर हो गया। अब ध्यान देना, पॉइंट के इधर 2 नंबर है तो पॉइंट के इधर 2 नंबर पर हम पॉइंट लगा लेंगे। और पॉइंट के इधर का 0 जो है, पॉइंट के इधर का 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 3 2 1 1, कुछ इस प्रकार से हो गया। नीचे 7 है तो हम 7 लिख लिए। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तब मात्रक देखेंगे, मात्रक हमारा सेमी है तो यहाँ पर हम सेमी लगा करके पावर चढ़ाएंगे। हमेशा ध्यान देना, क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे मात्रक लिख करके मात्रक के ऊपर 2 मतलब स्क्वायर होना ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुब्बत को रंगवाना है, ठीक है। तो गुब्बत को बाहर और अंदर से रंगवाने का कुल खर्च लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुब्बत को बाहर और अंदर से रंग करवाने में कुल खर्च लिखेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर 7 पैसा ले रहा है 1 सेमी स्क्वायर को पेंट करने में, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 पैसा, और सेमी स्क्वायर हमारे पास इतना है तो यहाँ पर 13211 इस तरह से लिखेंगे और 7 हो गया। अब 7 से 7 कट गया, 13211 कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन ध्यान देना, ये तो हम पैसा लिखे हैं ना 7 पैसा, तो ये पूरा पैसा हो गया। इस पैसे को हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे, जबकि तुम्हें पता होगा कि 100 पैसा हमारा 1 रुपया होता है, ठीक है। तो ये पैसा में पूरा है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 नंबर इधर लेके आएंगे। मतलब कि पॉइंट 2 नंबर यहाँ पर लगाएंगे, ये ऑटोमेटिक और रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रुपया में कन्वर्ट कर दिए 132 पॉइंट, यहाँ पर ये हो गया, ये रुपया में हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।